Students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the prologue to Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. इसका क्वेश्चन करेंगे Geoffrey Chaucer एज अ ह्यूमरिस्ट। ह्यूमरिस्ट कहते हैं जो मजाक करते हैं, जो तंज करता है। तो ये जो Geoffrey Chaucer हैं, इनको एक बहुत बड़ा ह्यूमरिस्ट कहा जाता है क्योंकि इनकी राइटिंग्स में, इनके वर्क्स में बहुत ज़्यादा ह्यूमर के जो ग्लिम्स होते हैं वो नज़र आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ह्यूमरिस्ट कहते किसे हैं। A humorist is one who is quick to perceive the funny side of the things and who has capacity to laugh and make others laugh at what is observed ridiculous and incongruous। कि ह्यूमरिस्ट जो है किसी ऐसे इंसान को कहा जाता है जो किसी भी बात की या किसी भी चीज़ की फ़नी साइड को बहुत जल्द समझ ले और उस पर हंसने की और दूसरे लोगों को हंसाने की जो है कैपेसिटी रखता हो, एबिलिटी रखता हो कि कोई भी चीज़ जो अहमक हो, बेवकूफ़ हो या फ़नी हो, उस पर किस तरह से हंसना है और दूसरों को किस तरह से जो है हंसाना है। ह्यूमर इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ चॉसर्स पोइट्री एंड द बैकबोन ऑफ प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। अब जो चौसर की जितनी भी पोइट्री है ना, उसका एक बहुत अहम एलिमेंट समझा जाता है ह्यूमर को। और उसके प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो हैं, इसमें बैकबोन की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ह्यूमर। ऑल कैरेक्टर्स इन द प्रोलॉग हैव बीन ह्यूमरसली डिस्क्राइब। जितने भी करेक्टर हैं उनको बहुत फ़नी अंदाज में जो है बयान किया गया है। ह्यूमर इनफैक्ट मेक्स चौसर करेक्टराइजेशन डिस्टिंक्ट। और ह्यूमर की वजह से जो है चौसर की जो करेक्टराइजेशन है वो काफ़ी वाजिया हो जाती है, काफ़ी क्लियर हो जाती है। चौसर इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चौसर को इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट ह्यूमरिस्ट कहा जाता है। नो इंग्लिश लिटरेरी वर्क बिफोर हिम रिवील्स ह्यूमर इन द मॉडर्न सेंस। अब किसी भी और राइटर ने जो चौसर से पहले जो था ना, इतनी अच्छी तरह से वो ह्यूमर के एलिमेंट को अपनी राइटिंग में यूज़ नहीं था किया। बिफोर चौसर देयर वाज एन इटालियन ह्यूमरिस्ट बोकैक्यू। एक राइटर थे जिनका नाम बोकैक्यू था। चौसर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम एंड बोकैक्यूज कलेक्शन ऑफ टेल्स। अब क्या है कि चौसर जो थे ना, वो इस ह्यूमरिस्ट से बहुत ज़्यादा जो थे वो मुतासिर थे और उनकी कलेक्शन को, उनकी बुक्स को भी पढ़ा करते थे। अफेक्टेड हिज वर्क अलॉट, जिसकी वजह से उन्होंने उनका काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुआ था। मतलब उन्होंने उनके जो ग्लिम्स थे, उनके जो नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की थी। बट चौसर वाज अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट दैन बुकाक्यू बिकॉज बुकाक्यू, ये लाइन स्किप कर दें, बुकाक्यू से लेकर आपने स्किप करना है शेक्सपियर प्लेस तक स्किप कर दें। कि जो चौसर है ना, वो बुकाक्यू से भी बड़ा जो था वो ह्यूमरिस्ट था। The prologue to Canterbury Tales is a piece of Chaucer's writing genius in which he exposes not only the characters but also describes their manner, attitude, behavior in light humorous way। अब प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में चौसर जो है सिर्फ अपने करेक्टर्स को बयान ही नहीं करता, बल्कि उनके अंदाज को, उनके उठने बैठने को, उनके बिहेवियर्स को बहुत ही फ़नी अंदाज में बयान करता है। एज अ ह्यूमरिस्ट ही हैज़ एक्सपोज द यूनिवर्सल टाइप्स ऑफ, ये भी आपने स्किप करना है। एज अ ह्यूमरिस्ट से लेके आपने ये पूरा पैराग्राफ आगे स्किप कर देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 95 पे है। Chaucer's humor is wide in range. It covers all kind of humor from downright jokes to good mature strikes of slyness। slyness कहते हैं cleverness को। अब चौसर के जो जोक है ना, वो जोक्स हैं जो मजाक है, फन है, ह्यूमर है, वो बहुत वाइड रेंज में है, बहुत ज़्यादा है कि वो हर तरह से होता है। वो मतलब छोटे छोटे जोक से लेके जो डेली लाइफ के होते हैं और मज़ीद जो कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को समझाने के लिए या किसी चीज़ पे तंज करने के लिए, स्टायर करने के लिए जो समझाया जाता है या जोक्स यूज़ किए जाते हैं, वो तमाम हर किस्म की वैरायटी जो है ना, वो उसके चौसर की ह्यूमर में मिलती है। ही मेक्स यूज़ ऑफ डाउन राइट जोक्स व्हेन ही पेंट्स द फिजिकल अपेयरेंस और हैबिट ऑफ द करेक्टर्स। मतलब वो उसको मजाक उड़ाता है जब वो किसी करेक्टर की फिजिकल अपेयरेंस की या आदतों की बात कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही डिस्क्राइब्स द रीव ही सेज। अब जब वो रीव की बात करता है, वो कहता है फुल लॉरेज वर हिज लेग्स एंड फुल लीन, कि उसकी जो टांगें हैं ना लंबी लंबी हैं और पतली हैं। वाई लाइक आ स्टॉफ देयर वाज नो काफ वाई सीन, कि इस तरह की जो चीज़ है वो किसी ने भी नहीं देखी होगी। असल में ये जो चौसर की जितनी भी इंग्लिश है ना, वो आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ईजी रहेगी, कि इसकी जो इंग्लिश होती है ना वो समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि चौसर ने ये बुक जो है ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है। हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो न्यू इंग्लिश है, वो मॉडर्न इंग्लिश है, लेकिन ये जो इसकी बुक है, जो पोइट्री है, पोइम है, वो ओल्ड इंग्लिश में है। मतलब जैसे हमारे लार्ज का स्पेलिंग क्या होते हैं, LARGE लार्ज होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए हैं LORAGE। फुल के स्पेलिंग हमारे FULL फुल होते हैं, लेकिन यहाँ पे FU सिंगल L फुल है। और लेग्स के स्पेलिंग हमारे होते हैं LEGS, लेकिन यहाँ पे उसने लिखे हुए हैं LEGGES। Then he says that the doctor of physics was the greatest physician because he was grounded in astronomy। फिर वो ये कहता है कि जो डॉक्टर ऑफ फिजिक्स है ना, वो एक बहुत बड़ा फिजिशियन है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, क्योंकि उसने एस्ट्रोनॉमी में जो है वो नॉलेज हासिल किया हुआ है, काफ़ी मालूमात हासिल की हुई है।
इसमें से कोटेशन आपने करनी है ही सेज, तो इसकी सेकंड लाइन से करनी है, फर्स्ट लाइन को स्किप कर दें। टू स्पीक ऑफ फिजिक एंड ऑफ सर्जरी ही वाज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द शिपमैन, अब जब वो शिपमैन की बात करता है, ही क्रिएट्स ह्यूमर बाय इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो है स्टुपिडिटी को, इनकॉन्ग्रिटी जो है वो स्टुपिडिटी को कहते हैं। व्हेन ही सेज दैट ही वाज अ गुड फेलो बिकॉज ही यूज्ड टू स्टील वाइन एंड ही हैड नो प्रिक ऑफ कंसाइंस। अब जो है वो शिपमैन को भी बड़े मजाकिया अंदाज में बयान करता है जब वो कहता है कि यानी वो एक बहुत अच्छा फेलो था क्योंकि वो शराब चुराया करता था, और प्रिक ऑफ कंसाइंस का मतलब है उसके अंदर ईमान की कोई इलामत जो है नज़र नहीं थी आती। और ये कोटेशन स्किप कर दें, आगे आ जाएं। हिज ह्यूमर हैज़ आल्सो रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड, उसका जो ह्यूमर है वो खालिस है और हमदर्दी वाला है। टॉचेस एंड हिज डज नॉट ऑफेंड एनी बॉडी, और किसी को भी वो जो है ना ऑफेंड नहीं करता, मतलब किसी को भी जो है वो हर्ट नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही टेल्स अस दैट प्रोडेस वाज सो एमेबल एंड प्लेजेंट इन हर डिमेन्यू दैट शी took pain to imitate the manners of the court so that she might be held in the high esteem. We cannot know whether he is praising her seriously or laughing at her affection. मतलब वो जो जब किसी पे ह्यूमर करता है ना, तो वो उसको बिल्कुल इस अंदाज में नहीं करता कि उससे कोई हर्ट होगा, बल्कि वो जब वो प्रायरस की बात करता है ना, वो कहता है वो बहुत अच्छी है जी, बहुत ही जो है ना अच्छी करैक्टर है उसके, वो इतनी मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल है, इतनी जिम्मेदार है अपनी फ़राइज़ को लेके कि वो अपनी कोर्ट की जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उनको अदा करने का सर दर्द लेती ही नहीं है। तो मतलब वो उसने इस तरह से उसने लिखा होता है कि हम ये फैसला ही नहीं कर पाते कि वो उसकी तारीफ़ कर रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद ये कोटेशन भी आप नहीं करेंगे, आगे आ जाएं। ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी आपने नहीं करना, नेक्स्ट आ जाए। बट हिज ह्यूमर इज़ नीदर डिनंशिएटरी एंड कंटेम्पचुअस। अब उसका जो ह्यूमर है ना, डिनंशिएटरी का मतलब होता है, डिनंशिएटरी का मतलब होता है ब्लेमिंग, किसी को इल्ज़ाम देने वाला, और कंटेम्पचुअस कहते हैं प्राउडी को। इट इज़ ऑफ द फाइनेस्ट टाइप, ये बहुत अच्छी किस्म का है। इट इज़ प्लेजेंट एंड सिंपैथेटिक, वो बल्कि बहुत खुशगवार होता है और हमदर्दाना होता है। बिकॉज ही वाज अ मैन ऑफ प्लेजेंट टेम्परामेंट, क्योंकि वह जो जुफ्री चौसर था बहुत एक खुशगवार मिजाज का आदमी था। ही नोज डैट एवरी ह्यूमन बींग हैज़ वन टाइप ऑफ डिफेक्ट और अदर, क्योंकि वो जानता था कि इंसान जो होता है ना वो खुदा का पुतला होता है, उसमें कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, हर इंसान में कोई ना कोई डिफेक्ट या कोई ना कोई खामी ज़रूर पाई जाती है। ही पिन पॉइंट्स द डिफेक्ट इन अ लाइट मैनर विद अ व्यू टू क्योर दैम। अब वो क्या करता है कि वो जितने भी डिफेक्ट होते हैं इंसानों के, वो अपने करेक्टर्स के, उनको जो है बहुत ही लाइट वे में जो है उनका क्योर करने की, उनको इलाज करने की कोशिश करता है। नॉट फॉर डिग्रेडिंग द विक्टिम, बल्कि ना उसका मकसद ये नहीं होता कि वो किसी को डिग्रेड करे, बल्कि वो जो है उसको उनकी सलाह करना चाह रहा होता है। हर हिज एटीट्यूड इज़ पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, मतलब वो पॉजिटिव वे में हर चीज़ को लेकर चलना चाहता है, नेगेटिविटी उसके करेक्टर में या उसकी बयान करने में कहीं भी नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आपने स्किप करनी है। सो व्हेन से लेकर आप स्किप कर दें फ्रॉस्टी नाइट तक, आगे आ जाएं। वी डू नॉट हेट हिम फॉर हिज फैक्शन रदर ही वी जस्ट लॉफ एट इट एज हिज वीकनेस, मतलब जब भी वो किसी करेक्टर की बात करता है तो हमें उसे हमदर्दी होती है, हम उस पर हंसते हैं, उसकी कमज़ोरी पे जो है हंसते हैं। और उसका चौसर जो भी लिखता है ना वो इसलाह करने के लिए लिखता है। ही डज़ नॉट पेट हिज अफेक्शन कंटेम्पचुअसली बट इन अ गुड नेचर रेलरी, मतलब वो अपनी करेक्टर्स की जो है जो भी खामी को बयान करता है, जो भी उसकी बुरी बात बयान करता है ना, वो बहुत हमदर्दाना अंदाज में बयान करता है ताकि वो उससे कोई मॉरल लेसन सीख सकें या इनको इम्प्रूव कर सकें। चौसर ह्यूमर इज़ ऑल्सो टिंक्ड विद पिटी, अब उसके ह्यूमर में हमें रहम की, तरस की झलक भी नज़र आती है। इट मेक्स अस थॉटफुल ऑफ द वीकनेस ऑफ द विक्टिम एंड वी स्टार्ट पिटिंग हिम। अब क्या है कि वो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम जो वो जो करेक्टर की वीकनेस है और उस पर जो है हमें किस तरह से तरस खाना है, और हमें उस पर तरस आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही टेल्स अस दैट द मॉन्क वाज मोर इंटरेस्टेड इन राइडिंग हंटिंग एंड अदर वर्ल्डली परस्यूट्स दैन इन रिलीजियस एक्टिविटीज़। अब जो मॉन्क जो करेक्टर है ना वो एक रिलीजियस करेक्टर था, लेकिन वो मॉन्क के बारे में बताता है कि मॉन्क जो होता है ना उसको उसको मजहबी अपनी एक्टिविटीज़ में, मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो उसको राइडिंग का और हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है और दुनियावी कामों में ज़्यादा वो लगा रहता है। इट मीन्स वी फील पिटी फॉर हिम, तो ये सब बातें सुन के हमें उस पर तरस आता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कितना दूर है। इट मीन्स हिज ह्यूमर कैरीज आ साउंड मैसेज, इसका मतलब है कि उसका जो ह्यूमर होता है वो एक साउंड मैसेज दे रहा होता है, एक जो है अच्छा पैगाम दे रहा होता है। ऑफ कोर्स चौसर इज टायरिकल एट प्लेसेस बट ही शुगर कोट्स इट टू कवर हिज बिटर स्टाइल। अब चौसर जो है ना वो एक स्टाइलिस्ट भी कहलाता है, लेकिन उसका जो शुगर को वो उसका जो स्टाइल है ना वो इतना कड़वा नहीं है जैसा कि वो दूसरे राइटर्स का होता है ना। वो उसने स्टाइल जो है सिर्फ बहुत लाइट वे में किया है।
हिज पर्पज वाज टू अवेकन द पीपल अगेंस्ट रियलिटीज ऑफ हिज लाइफ। अब क्या है कि उसका मकसद ये था कि वो लोगों को जो है ना उनके उनकी ज़िंदगी के हकायक से आगाह कर सके। हिज एज वाज रोमांटिक आइडियलिज्म एंड पीपल वर ब्लाइंड ऑफ द रियलिटीज ऑफ लाइफ। अब उसकी जो एज थी ना, वो लोग जो थे अपने ख्यालों की दुनिया में खोए रहते थे और ख्याली पुलाव पका के जो थे ना वो अपनी ज़िंदगी बसर कर देते थे। तो वो उसका मकसद उनको उनकी ज़िंदगी के जो अनदेखी हकायक थे ना उनसे उनका सामना करवाना था। बट हिज स्टाइल इज़ नॉट करसिव, लेकिन उसने करसिव स्टाइल मतलब कड़वा स्टाइल यूज़ नहीं किया। अनलाइक स्विफ्ट ही यूजेज जेंटल एंड माइल्ड स्टाइल। अब स्विफ्ट जो है ना, जोनाथन स्विफ्ट है, इसके बारे में हम प्रोज में पढ़ेंगे गुलिवर ट्रैवल। तो उसका जो स्टाइल है ना बहुत कड़वा है, मतलब बहुत उसने तंज किया है, बहुत सख्त अंदाज में किया है, लेकिन उसकी तरह का इसने जो है इसका जो तंज है वो बिल्कुल सॉफ्ट नेचर का है। सेकेंडली ही वॉज नॉट अ जीलस रिफॉर्मर, ही वॉज अ पर्सन हु फेल्ट अम्यूज्ड एट द फॉलीज एंड डिफेक्ट्स ऑफ अदर। अब वो जो है परफेक्ट जो होता है ना, एक जज्बे वाला, जोशो जज्बे वाला रिफॉर्मर, इस्लाह करने वाला नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जो कि दूसरों की बेवकूफ़ियों पे, उनके डिफेक्ट्स पे जो है हैरान रहता है। दैन बीइंग एनॉयड विद दैम, बल्कि उनसे उनसे नफरत नहीं करता, सिर्फ उन पे हैरान होता है और उनको ठीक करने की कोशिश करता है। ही यूजेस स्टाइल ओनली फॉर दोज करेक्टर्स विच कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड एट एनी कॉस्ट। वो स्टाइल सिर्फ उन करेक्टर्स के लिए इस्तेमाल करता है जिनके बारे में उसे ये लगता है कि इनकी सलाह नहीं हो सकती, ये कभी भी सही नहीं हो सकते, कभी भी ठीक नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल द समनर एंड द पार्टनर हु आर एक्सट्रीमली करप्ट। जैसा कि समनर और पार्टनर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट करेक्टर हैं। हेयर ही ओपनली पासिस रिमार्क्स अबाउट देयर डिसऑनेस्टी एंड करप्शन। अब वो जो है खुले अल्फाज में जो है ना उनकी करप्शन को, उनकी बेईमानी को बयान करता है। फॉर एग्जाम्पल अबाउट द पार्टनर ही सेज डैट ही इज़ अ सच डाउनराइट क्रिमिनल डैट इट डज नॉट बॉदर हिम इफ वे रिलिक्स आर ऑफ एनी पॉइज मैन आर ऑफ अ पिग। अब क्या है कि वो जो पार्टनर करेक्टर होता है ना वो क्या करता है कि उसने मज़हब के नाम पे जो है ना कुछ चीज़ें जो इकट्ठी की होती हैं, जिनको वो दिखा के जो है ना ये कुछ उसके पास ना आइटम्स होती हैं, कुछ कोई पत्थर वगैरह या इस तरह की चीज़ें, तो वो लोगों को दिखा के ना उनको उनके बदले में पैसे लेता है कि ये मेरे पास जो है ना वो ये उस जगह की ज़ियारतें हैं, ये उस जगह की ज़ियारतें हैं, इस तरह से वो पैसे बटोरता है। ही सेज एंड इन अ ग्लैड, ये कोटेशन भी रहने दें। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम चौसर्स ह्यूमर टेक्स द फॉर्म ऑफ आयरनी। अब बहुत ज़्यादा जो आयरनी कहते हैं किसी चीज़ को जो है मतलब कहे इंसान कुछ और, लेकिन उसका कहने का मतलब जो है ना कुछ और हो, उसका मतलब कुछ और निकल रहा हो। बिकॉज आयरनी लीव्स द बिटरनेस ऑफ स्टाइल, क्योंकि आयरनी वो इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि आयरनी के इस्तेमाल से उसके स्टाइल की जो कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ वर्ड वर्थी फॉर द मोस्ट अनवर्थी करेक्टर। अब मतलब हम कोई इंसान जो अगर वो ये गलत काम कर रहा हो ना, हम उसे कहते हैं ना बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो इसी तरह से अब ये चौसर ने यहाँ पे जो अनवर्थी करेक्टर हैं, जो गलत करेक्टर हैं या बुरे करेक्टर हैं, उनके लिए वर्थी का वर्ड इस्तेमाल किया है। इट ब्रिंग्स अ टिकलिंग आयरनी, एक्सपेक्ट द वर्थी नाइट एंड द गुड पर्सन व्हेन एवर दीज क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड दे कन्वे द अपोजिट मीनिंग। अब उसके जितने भी करेक्टर हैं उनमें एक नाइट और पार्सन जो है वो दोनों सिर्फ अच्छे करेक्टर हैं, बाकी सारे करेक्टर्स जो है ना वो उनमें कोई ना कोई बैड क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो इसलिए उसने वो यानी कह रहे हैं कि अगर वर्थी का वर्ड इन दोनों नाइट के और पार्सन के अलावा किसी भी करेक्टर के साथ यूज़ किया जाए तो इसका ये मतलब है वो आयरनिकल वे में यूज़ किया जा रहा है, वो उनके अपोजिट मीनिंग देने के लिए यूज़ किया जा रहा है। मतलब अगर वो किसी भी और करेक्टर को वर्थी कहता है तो इसका मतलब वो अनवर्थी हैं। Chaucer implies different sorts of irony. He has made an ample use of irony by contrast in the prologue. अब उसने मुख्तलिफ इकसाम की जो आयरनी है वो उसको इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर टॉकिंग अबाउट द ब्रेवरी, स्किल, एक्सपीरियंस एंड ग्रैंड्योर ऑफ द नाइट, ही टेल्स अस दैट इन हिज बिहेवियर ही वाज अ जेंटल एज अ मेड एंड ही कुड नॉट हार्म एनीवन। अब जो नाइट है ना वो एक जंगजू है, बहुत ही बहादुर है। उसकी वो सारी उसकी बहादुरी की, उनकी महारतों के बारे में, उसके तजर्बात के बारे में, उसकी शान शौकत के बारे में बयान करने के बाद वो कहता है कि वो इतना जेंटल है, इतना अच्छा है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे इसकी कोटेशन ये करनी है, ये जो लिखी हुई है ये आपने कट कर देनी है, इसकी जगह पे आप लिख लें ही वाज अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट। Similarly, he says that the wife of Bath was a worthy woman because she had 5 legal husbands and relation with numerous others. अब क्या है कि वाइफ ऑफ बात के लिए वो वर्थी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है वो तो इतनी अच्छी है ना कि उसके जो है ना 5 जो है हस्बैंड्स हैं और उसके जो और भी काफ़ी लड़कों के साथ उसके रिलेशंस हैं, लव अफेयर्स हैं। ही ऑल्सो इम्प्लॉइज इज आयरनी बाई एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के पेश करना। व्हेन ही सेज दैट द प्रोयरस हैड ऑल द मैनर्स ऑफ ईटिंग बिकॉज शी न्यू हाउ टू कैरी अ मॉर्सल एंड हाउ टू होल्ड इट। वो जो है प्रायरस के बारे में यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के जो है ना आयरनी का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि प्रायरस को जो है ना खाने का अंदाज़ बहुत अच्छे से आता है, उसको खाने के मैनर्स बहुत अच्छे से पता है, उसे उसे ये पता है कि कांटे को कैसे पकड़ना है और कैसे खाना है। इसके बाद शी डिड नॉट लेट अ मॉर्सल फॉल फ्रॉम हर माउथ, यानी वो एक नवाले को भी जो है ना अपने मुंह से गिरने नहीं देती है। एंड शी डिड नॉट डिप हर फिंगर डीप इनटू द सॉस, और ना ही अपनी फिंगर्स जो है अपनी उंगलियां जो है सॉस में या सॉलन में डिप करती है।
दिस इज़ ऑल एग्जैगरेशन बिकॉज दिस थिंग डू नॉट काउंट फॉर मैनर्स, क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें मैनर्स में तो काउंट नहीं होती हैं, एंड एवरी वन नोज देम ऑल, और ये चीज़ें तो हर इंसान को पता होती हैं, लेकिन उसने प्रायरस के बारे में ख़ास तौर पे ये बात की है, तो इसका मतलब है वो एग्जैगरेट कर रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। लॉस्टली ही क्रिएट्स आयरनी बाय सिचुएशन टू, अब उस सिचुएशन के जरिए वो कैसे आयरनी पेश करता है, ही क्रिएट्स सच सिचुएशंस विच आर आयरॉनिकली, फॉर एग्जांपल ही डिस्क्राइब्स दोज क्वालिटीज ऑफ मॉन्क विच आर नॉट वर्थी ऑफ हिज रिलीजियस रैंक। अब क्या है कि उसकी अनरिलीजियस यानी ऐसी करेक्टरिस्टिक जो कि उसके मज़हब से बिलोंग नहीं करती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मॉन्क जो होता है ना वो हंटिंग का और राइडिंग का शौक होता है, और हंटिंग जो होती है ना वो अगर क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो जो हंटर होते हैं ना वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, बाइबल में जो है हंटिंग से मना किया गया है, तो वो रिलीजन के खिलाफ काम करता है, तो लेकिन उसके बावजूद जो है उसने चौसर ने उसके लिए वर्थी का वर्ड इस्तेमाल किया। इसके बाद ये कोटेशन आपने नहीं करनी। इन दिस वे ही क्रिएट्स आयरॉनिकल सिचुएशन विच मेक्स अस थिंक दैट ही वाज सिंस ही वाज अ मॉन्क ही शुड नॉट हैव डन दिस। तो हमें ये हम उसके बारे में जब ये पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मॉन्क था, मतलब एक रिलीजियस करेक्टर था, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट क्रिटिक्स में बी डिवाइडेड इन opinion as to Chaucer's right to be called the father of English poetry, but no one can question that he is the first great English humorist। अब जब चौसर को जो है ना इंग्लिश पोइट्री का फादर कहा गया ना, तो बहुत से क्रिटिक्स ने इसमें जो थी ना वो अपनी अपनी डिफरेंट राय दी, अपनी डिफरेंट ओपिनियन दी कि कुछ कहते थे कि ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, कुछ कहते थे कि नहीं है। लेकिन जब चौसर को ये कहा गया कि ये इंग्लिश पोइट्री में पहला जो है एक ग्रेट ह्यूमरिस्ट है, तो कोई भी इस बात पे ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं था, और सब क्रिटिक्स ने, सब पोइट्स ने, सब राइटर्स ने, सब आर्टिस्ट ने इस पे एग्री किया था। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।